हाँ विद्वानों, संत संप्रदाय का अंतिम पार्ट बचा है। क्या बचा है? वो बता देता हूं आपको। जो संत संप्रदाय, उसका अंतिम भाग, अंतिम क्लास जिसके अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूं, अलखिया संप्रदाय। कौन सा? अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बताइए? कौन थे? लालगिरी थे। कौन थे? संस्थापक लालगिरी। लालगिरी थे। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? कहां पे? सोकलिया। कहां पर है ये? चूरू में है। कहां पर है? चूरू के अंदर है। उसके बाद में इन्होंने जो तपस्या की थी वो कहां पर की? तपस्या जूनागढ़ का किला है ना, जो बीकानेर वाला, जूनागढ़ के सामने। तो इनका तपस्या स्थल कौन सा हुआ? बीकानेर हुआ कि नहीं हुआ? इनकी कोई किताब थी क्या? इनकी किताब कौन सी थी? कुंडलियां हैं। किताब में ए लिखा रहता है, कुंडलियां। कौन सी थी? कुंडलियां। किसकी थी ये? अलखिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? अलखिया संप्रदाय। और ये कहां पर जन्मे थे भाई? चूरू के अंदर जन्मे थे। कहां पे? चूरू के अंदर जन्मे थे। और इसके संस्थापक कौन है? लालगिरी जी है। जन्म कहां पर हुआ है? सोकलिया गांव के अंदर। और सोकलिया गांव कहां है? चूरू के अंदर है। तपस्या स्थल कौन सा है? जूनागढ़ के किले के सामने। कहां पे? बीकानेर जिले में है। किताब कौन सी है इनकी? कुंडलियां है। कौन सी है किताब इनकी? कुंडलियां हैं। उसके बाद में दूसरा है, दक्षिण के अंदर एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम कौन सा था? माओजी। माओजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंकी। निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। कौन सा था? माओजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। ये आदिवासियों के संत है। किसके? आदिवासियों के संत है। किसके संत है ये? निष्कलंकी संप्रदाय। और ये आदिवासियों के संत है। और माओजी ने एक किताब भी लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक भी लिखी थी। बताओ कौन सी? कौन सी? भूगल पुराण और अक्कल पुराण और दाना, और भी लिखी थी। इसके अलावा क्या किया था इन्होंने? चौपड़ क्या कहलाती है? चौपड़। इनकी जो बाणियां हैं वो चौपड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? इनकी बाणियां क्या कहलाती है? चौपड़। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, पाली में झील का नाम भी है एक चौपड़। क्या चीज है? चौपड़ एक हस्तकला भी होती है। क्या होती है? चौपड़ क्या होती है? एक चौपड़ हस्तकला भी होती है। क्या होती है? हस्तकला भी होती है। और चौपड़ क्या चीज है? एक झील भी है। और वो कहां है? पाली जिले में है। और इन्होंने जो बाणियां लिखी उसको क्या बोलते हैं? चौपड़ कहते हैं। मुगल पुराण, अलग पुराण, डाणा आदि इनकी किताबें थी। निष्कलंकी संप्रदाय को शुरू किया था इन्होंने। यह आदिवासियों के संत हैं। और बेणेश्वर जो है ना डूंगरपुर में, वहां पर तपस्या की थी। कहां पर की थी? बेणेश्वर में तपस्या की थी। इसीलिए माओजी का धाम बोलते हैं बेणेश्वर को। क्या बोलते हैं? बेणेश्वर में। बेणेश्वर में तपस्या की थी। और बेणेश्वर कहां पर है भाई? चलिए बताओ। डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कौन से गांव के पास? हाँ जी बताओ। है डोपलिया।
अब आपको बताना है, ये कि बेणेश्वर जो धाम है वो किस गांव के पास है ना, ये आपको बताना है। ये सारा समझ में आ गया? पक्का? लो जी, उसके बाद के अंदर नाथ द्वारा नाम सुना है आपने? नाथ द्वारा किस जिले में है? राजसमंद में है। कहां पे है? राजसमंद में है। एक है गलता जी, कौन सा है? ये कहां पर है? जयपुर में है। तीसरा सलेमाबाद, ये कहां है? अजमेर के अंदर। कौन सी तहसील में है ये? किशनगढ़ तहसील में। कहां पर है? किशनगढ़ तहसील में है। ये जयपुर गलता के अंदर ही है, राजसमंद में। ये तीनों के तीनों सरगुण पीठें हैं। क्या चीज है राजस्थान में? सरगुण पीठें हैं। यहां पर जयपुर वाली है, ये किसकी पीठ है? रामानुज संप्रदाय की। रामानुज जी की जो पीठ, रामानुज जी कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? विशिष्ट द्वैतावाद। कौन सा? विशिष्ट द्वैतावाद, है ना। राम क्या थे? विशिष्ट थे। यहां पर राम जी की मूर्ति लगी हुई है। किसके लगी हुई है? गलता जी के अंदर। तो आपको पता है मंदिर में क्या होता है, वो सारी चीजों का पता है। ये गलता जी के अंदर पीठ है। कई बार पीठ पूछ लेते हैं। उसके बाद के अंदर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर किसकी पीठ है? किस संप्रदाय की बताओ भाई? किसकी? वल्लभ संप्रदाय की। और वल्लभ हमेशा क्या देता है? शुद्ध प्रकाश, शुद्ध द्वैतावाद। कौन सा? वल्लभ हमेशा शुद्ध प्रकाश देता है। यहां पर भगवान कृष्ण के बाल सखा रूप के चित्र हैं। किसके हैं? बाल सखा रूप के चित्र हैं। किसके? कृष्ण जी के बाल सखा रूप के चित्र है। यहाँ के पिछवाई चित्र, कौन से? पिछवाई चित्र प्रसिद्ध है। कौन से चित्र प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्र प्रसिद्ध है। और यहां पर जो राजसमंद का नाथ द्वारा में सिहाड़ गांव में, कौन से गांव में? सिहाड़ गांव में मंदिर बना हुआ है नाथ द्वारा का। ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, किसका है? श्रीनाथ जी, भगवान कृष्ण जी का श्रीनाथ जी का मंदिर बना है। ये किसने बनवाया था? महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। किसने? महाराणा राज सिंह ने यह मंदिर बनवाया था सिहाड़ के अंदर। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल सखा रूप का चित्र है। और यहाँ पर किसकी पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की है। किस संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य ने इसकी क्या की थी? स्थापना यूपी के अंदर की थी। उसके बाद में उसी संप्रदाय की यहाँ पर पीठ बने हुए हैं। यहाँ पर जो जाते हैं वो कृष्ण भगवान को बाल सखा रूप में मानते हैं, पूजते हैं। क्या करते हैं? बाल सखा रूप में पूजते हैं। अरे भाई ये गायब तो करो इसको, क्या हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। हाँ जी। तब उसके बाद में विशिष्ट द्वैतावाद। कौन सा है? विशिष्ट द्वैतावाद। सलेमाबाद अजमेर में किसकी पीठ है भाई? कौन सी? निम्बार्काचार्य ने स्थापना की थी यहां पर निम्बार्क संप्रदाय की। किसकी? ये निम्बार्क संप्रदाय की पीठ तो है यूपी में ही, बताया आपको, लेकिन यहां पर निम्बार्क पीठ है। कौन सी पीठ है? निम्बार्क पीठ। यहां पर भी किसकी पूजा होती है? कृष्ण जी की। किसकी होती है? कृष्ण जी की पूजा होती है। राधे कृष्ण नाम सुना होगा, राधे कृष्ण। यानी कि यहाँ पर बाल सखा रूप की, यहाँ पर एडल्ट पूरे जवान बड़े। और यहाँ पर किसकी है? राम जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? राम जी की पूजा होती है। याद रहेगा। बस इनको आपने पीठों को याद रखना है। क्या रखना है? या ये पीठ कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। ये कहां पर है? जयपुर में है। ये अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर जयपुर की तो सीमा लगती है ना। तो याद रह जाएगा। अब उसके बाद उंदरिया संप्रदाय। कौन सा है? उंदरिया संप्रदाय। और कौन सी है? कंचू की या कांच या संप्रदाय। ये दोनों संप्रदाय आदिवासियों का है, भीलों का है। किसका है? भीलों का है।
और ये कहां पर है? उदयपुर में। कहां पे? और ये भी उदयपुर में। और कौन सी झील के किनारे पर? जयसमंद झील। कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना, जयसमंद। जयसमंद यहां पर इसके अंदर 7 टापू है। जयसमंद झील में कितने टापू है? 7 टापू। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भाखड़ा। छोटे का नाम क्या है? प्यारी है। यहां पर भीलों का है। तो यहां पर क्या किया जाता है? ऐसे ये जो मकान है, मान लो एक कच्चा मकान है इनका, और यहां पर ये चूरमे का ढेर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? ऐसे इस संप्रदाय के जो लोग हैं चूरमे का ढेर लगा लेते हैं, और उसके बाद में ऐसे रस्सी बांध देते हैं। ऐसे ऐसे रस्सी बांध दी। तो यदि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो आमने सामने, पुस्तक के अनुसार यहाँ पर आमने सामने नग्न अवस्था में बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, और ये जब तक कोई भी भोजन नहीं खाते, कुछ भी भोजन इस जो ये चूरमा नहीं खाते, जब तक एक चूहा ऐसे आके ऐसे इस रस्सी के सारे यहाँ पर आके इसमें भोगने लगा ले, उसको बोलते हैं। इसमें किसी को उत्तेजना आ गई, क्योंकि नग्न अवस्था में बैठते हैं, प्रतिस्वाभाविक है प्रतिलैंगिक आकर्षण, यदि उत्तेजना आ जाती है तो उस व्यक्ति को यहीं पर पीट पीट के मार दिया जाता है। तो यहाँ पर ये उंदरिया संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? उंदरिया संप्रदाय। ये उदयपुर के अंदर है, जयसमंद जिले के अंदर, जयसमंद झील के किनारे पर। कहां पे? भीलों में प्रचलित है ये। किसमें है? इसी को भी वामपंथी क्या बोलते हैं? वामपंथी संप्रदाय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वामपंथी? आपको पता है वामपंथी मार्ग किसने चलाया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने? उसने कहा था सारी चीजों के ऊपर सारी जनता का अधिकार होना चाहिए, कोई विशेष पूंजी वर्ग का अधिकार पूंजीवाद के विरोध के अंदर आया था। यहां पर भी ऐसे ही होता है। आदिवासियों के अंदर, जो भीलों के अंदर सारे लोग जो जोड़े होते हैं वो सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं। यहां पर भी ऐसे ही है। और वो सारे ऐसे जो मटके के अंदर ऐसे जो कंचुकी होती है वो डाल देते हैं सारी महिलाओं। कंचुकी का मतलब होता है कपड़े की मणि, जो स्तन को ढकने के लिए चोली जिसको बोलते हैं, वो इसमें डाल देते हैं। उसके बाद में जो भी यहाँ पर ये कंचुकी बाहर निकालते हैं, जो पुरुष निकालता है, जिसकी स्त्री की कंचुकी होती है, तो वो उस स्त्री के साथ समागम करता है, वो उसकी पत्नी मानी जाती है। और उसके बाद के अंदर यहाँ पर शुक्राणुओं को इकट्ठा किया जाता है, वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसको वाणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको वाणी कहते हैं। तो ये वामपंथी संप्रदाय है एक तरह से। क्या चीज है? वामपंथी संप्रदाय है। यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना तो कम रहती है, लेकिन कंचुकी संप्रदाय कहां पर है? उदयपुर में। ये वामपंथी है, बस इतना ही याद आपको रखना है। और ये भी जो उंदरिया संप्रदाय है ये कहां पर है? ये भी यहीं पर है। और यहाँ पर चूहा भोग लगा लेता है। क्या लगा लेता है? तब उसके बाद के अंदर यहाँ पर बाकी लोगों इस प्रसाद को बांट देते हैं। याद रहेगा। उसके बाद में एक और नागौर के अंदर एक संप्रदाय है, बताओ कौन सा है? बताइए भाई, आप लोगों को बताना है। नागौर के अंदर एक संप्रदाय था, कौन सा था? तो मुख्य मुख्य संप्रदाय आपको सारे बता दिए। जसनादी संप्रदाय बता दिया, जाम्बेश्वर जी का संप्रदाय बता दिया, राम सनेई संप्रदाय बता दिया, राम सनेई बता दिया ना? अच्छा, उसके बाद में रामचरण दास जी का था राम सनेई संप्रदाय। एक हरि सिंह जी का संप्रदाय था, हरि सिंह सांखला का संप्रदाय था। कौन सा था? निरंजनी संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय भी बता दिया ना। मुख्य मुख्य संप्रदाय लगभग बताया। मीराबाई का दासी संप्रदाय भी आपको बता दिया। उनकी भक्ति कौन सी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। कौन सी थी? माधुर्य भाव की भक्ति। राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण जो संत और जो संप्रदायों की बातें थी वो सारी आपको बताई है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताऊं क्या एक बात, ये संत संप्रदायों से लास्ट में क्या निचोड़ निकलता है? एक ही बात का निचोड़ निकलता है कि व्यक्ति, हमें यहाँ पर आडंबर भी देखने को मिलता है ना, यहाँ पर अंधविश्वास भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर भक्ति देखने को भी मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पर बहुत से लोग इनसे प्रेरणा लेके ऊंचाइयों पर भी जाते हैं। आप इतने जने बैठते हो और मैं आपको उकसा दूं किसी काम के लिए। दुश्मन किसको बोलते हैं? दुश्मन उसको बोलते हैं जो बिना वजह किसी कार्य के लिए उकसा दे, मरने के लिए उकसा दे, किसी गलत कार्य के लिए उकसा दे, उसको दुश्मन मानो। उसको कभी वो सज्जन नहीं हो सकता जीवन के अंदर। हिटलर ने उकसाया था ना, 5 करोड़ लोगों को मरवा दिया था दूसरे विश्व युद्ध में। तो उसी प्रकार कोई भी आदमी बुरे काम के लिए उकसा दे। भीड़ होती है ना, भीड़ में बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन वो बुरा काम कर देते हैं ना, आग लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं।
अरे एकला आदमी, ये लड़की बैठी है, ये लड़के बैठे हैं, एकला आदमी जो होता है, अरे वो गेट बंद करके, भूपी गेट बंद करो। अकेला आदमी जब बैठता है ना तो वो अच्छा भी जानता है और बुरा भी जानता है कि नहीं? जानता है ना। एक राजा था, एक राजा के पास कौन आया, मैं इन संतों की बात बता रहा हूं। एक राजा था और राजा के पास में ऐसा भाई साहब है, ऐसा बंदा आया, वो आके बोला कि हे महाराज 10 करोड़ रुपए लगेंगे और मैं आपको स्वर्गलोक के राजा इंद्र के वस्त्र पहना सकता हूं। स्वर्गलोक के राजा इंद्र के वस्त्र पहना सकता हूं। अब राजा बोले स्वर्गलोक के राजा के इंद्र मैंने तो कभी देखे ही नहीं, बोले मैं पहना सकता हूं। बोला 10 करोड़ लेके भाग गया तो बोला ठीक है जी, मेरे को बंदी बना के रखो एक कमरे के अंदर बढ़िया से, 6 महीने तक खिलाओ पिलाओ और मेरे को रखो, चारों तरफ पुलिस बिठा दो। ठीक ऐसे किया। 6 महीने बाद सारी जनता वहां पर इकट्ठी हो गई, मंत्री भी इकट्ठे हो गए, भाई आज राजा को स्वर्गलोक के देवता इंद्र के वस्त्र पहनाए जाएंगे। वो अंदर से कार्टून लेकर आया। कौन? वो व्यक्ति कार्टून लेकर आया। बोला जी वस्त्र इसके अंदर है महाराज, अपना पगड़ी उतारो। उतार दी, मेरे को दो, दे दी। वो कार्टून के अंदर रख दी और उसके अंदर से एक चीज निकाली जो दिखाई नहीं दे रही थी। राजा को कहा हाथ करो, तो मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, वो आपको अपने सिर पर ढक लेना। एक ऐसी टोपी है स्वर्गलोक के राजा इंद्र लगाते हैं, इंद्र लगाते हैं, लेकिन एक शर्त है, जो असली बाप की औलाद है ना, असली बाप का बेटा है, उसी को ये वस्त्र दिखेगा, नकली वाले को नहीं दिखेगा। अब राजा ठीक है जी। अब राजा हाँ बहुत सुनिए भाई, अरे वाह क्या गजब की। और बोला उनको दिखेगा जो असली बाप की औलाद है। अब राजा ने मन में सोचा वहां पर शक, और दूसरी बात जो बाप है असली नकली, अब वो कितनी बड़ी बात थी। अब हाँ सारे बोले अरे महाराज क्या टोपी लग रही है, गजब सुंदर। ठीक। अब थोड़ी देर बाद में राजा का कुर्तो खोलो जी त्यारो, स्वर्गलोक के राजा इंद्र। अब राजा को भी पता, दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी असली बाप की औलाद वाली बात। कुर्तो खोलो, उसके अंदर कार्टून में रख दिया, दूसरा कुर्ता निकाला और दूसरा कुर्ता निकाल के फिर करा दिया। अब कुर्तो थी, असली बाप का औलाद उनको दिखेगा, नकली वालों को नहीं दिखेगा। वो कहते दिक्कत लाग रही, देखो कितना सोना हीरा लाग रही है, मोती लाग रहे। ऐसे करके नीवस्त्र कर दिया राजा को। अब राजा को नीवस्त्र कर दिया, राजा को रथ पर बिठाया गया, बोले जी फेरी लगवाएंगे पूरी नगरी में। अब राजा अंदर से बहुत दुखी, लेकिन बाहर से हंसे, हाँ 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 बहुत सोना कपड़ा लगा है। वो सारे बोले कि भाई हमें भी शक हो रहा है। और उन सारे लोगों ने ये देखे भी, हाँ जी राजा जी बहुत सोना लगे, दिखा आ रहे ना। बोले हाँ दिखा क्यों नहीं, कितना सोना सुंदर कपड़े, बहुत सुंदर लग रहे। अब गली के अंदर से जब जाए तो सारे लोगों में ढिंढोरा पिटवाया कि जो असली बाप की औलाद है उसी को दिखेगा। अब सारे जो पापा जी थे उन्होंने अपने 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को कंधे पर ले रखा, दिखा राजा। अब उसके बाद में बेचारे लड़के पापा पापा राजा नंगा। वो उसके मुंह को हाथ दे, अरे नंगा थोड़ी है, देख कितने सुंदर स्वर्गलोक के कपड़े पहन रखे, इतने आते हो तुम। बोला मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बच्चे कह रहे अरे तू अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, तू बच्चा चुप रहे। होंगे ऐसे कह रहे हैं, तू कह रहा है नंगा है तो इसका मतलब तेरा बाप मैं नहीं हूं, तुम तेरे को पता नहीं, अभी तू बच्चा है, छोटा है। अब सबको इस बात का पता, लेकिन कोई भी आदमी स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? इसीलिए कहते हैं जितने भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वो देखा देखी जाते हैं। सब लोग देखा देखी करते हैं। आप लोग पढ़ते हो, बीएड करते हो, वो भी देखा देखी करते हो। जिस आदमी ने अपने दिलो दिमाग से जो कार्य किया वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। यहां पर सबको पता है ना ये बात कि राजा नंगा है, लेकिन किसी की हिम्मत हो रही है क्या कहने की? किसी की हिम्मत हो रही है? इसीलिए कहते हैं आज मैं मेरे धर्म के विरुद्ध बोल दूं, मेरे को टुकड़े करके फेंक देंगे, कह देंगे ये बेकार आदमी है। कुरीति के विरोध में बोलेंगे तो भी ऐसे बोलेंगे, भला कि बेवकूफ आदमी है तो बिल्कुल बेवकूफ है। हम तर्क के ऊपर बात ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। इसीलिए आप तार्किक बनिए, श्रेष्ठ बनिए, रोजाना पढ़िए। आप जब सो रहे हो तो बस इतना जान लें कि सोगे तो कितना टाइम खराब हो जाएगा, और बिना वजह से सो रहे हो, बस सुस्ताने के लिए, आलस के अंदर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उस चीज के अंदर। दूसरी बात है भीड़ का पात्र मत बनो, और यदि भीड़ का पात्र बनोगे तो जीवन में सब कुछ आपका व्यक्तित्व खो जाएगा। इसीलिए ऊंचाइयों पर जाना है तो आप इंडिविजुअली फैसले लें, आपकी बात बनेगी। धन्यवाद।